भारत के वित्तीय घोटाले। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के वित्तीय जगत के काले पहलुओं पर। ऐसे वित्तीय घोटालों की हम बात करेंगे जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये घोटाले सिर्फ निवेशकों को धोखा देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की खामियों को भी उजागर करते हैं। चलिए बात करते हैं भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों के बारे में और उनसे मिलने वाली सीख। हर्षद मेहता वित्तीय घोटाला, स्कैम 1992 के नाम से भी ये जाना जाता है। बिग बुल का पतन। हर्षद मेहता स्कैम कोई पहला स्कैम नहीं था भारत का। इससे पहले भी कई स्कैम्स हुए होंगे, पर उन स्कैम्स की कोई चर्चा खास हुई नहीं। एक स्कैम हुआ था ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस स्कैम के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। स्कैम 1992 को भारत का पहला वित्तीय घोटाला समझा जाता है। दलाल स्ट्रीट के बिग बुल ने बैंकिंग सिस्टम में घोटाला करके स्टॉक मार्केट को हिला दिया था। बैंक के पैसों से वो किसी भी शेयर को मनचाहे दामों पर ले जाता था, उन्हें आसमान की ऊंचाइयां छुआ देता था। इस स्कैम में तकरीबन 4000 करोड़ रुपए साफ हो गए, जिससे हजारों निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा था। इसके बाद सेबी जैसी संस्थाओं को काफी पावर दिए गए। केतन पारिक घोटाला 2001। टेक्नोलॉजी बबल का फूटना। केतन पारिक हर्षद मेहता का ही एसोसिएट माना जाता है। केतन पारिक घोटाला उन दिनों सामने आया जब .com बबल अपने सर चढ़कर बोल रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए केतन पारिक ने दिमाग लगाया और कुछ टेक्नोलॉजी शेयर्स को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। जब ये बबल फूटा और घोटाला सामने आया तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का भट्ठा ही बैठ गया। इस स्कैम ने भारतीय शेयर बाजारों में सख्त नियमों की जरूरत को उजागर किया। 2009 सत्यम घोटाला। रामलिंगा राजू, जो सत्यम इन्फोसिस के मालिक थे, उन्हें कहीं से पता चलता है कि हैदराबाद के अंदर मेट्रो रेल नेटवर्क का जाल बिछने वाला है। वहाँ के बड़े बड़े नेताओं से मिलकर उसने पता लगाया कि किन किन एरियाज से हैदराबाद में मेट्रो रेल नेटवर्क गुजरेगी, और उसने सत्यम इन्फोसिस में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनिपुलेट करके उनमें ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया, और इसकी बदौलत सत्यम इन्फोसिस के शेयर प्राइसेस में इजाफा होने लगा, और वो अपने शेयर्स को मैनिपुलेट करके उनसे प्रॉफिट बना के उसने एक कंपनी खोली मेहतास, और वो इन पैसों को मेहतास में इन्वेस्ट करने लगा और उनसे रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा। पर होता यूँ है कि अचानक से रियल एस्टेट मार्केट में मंदी छा जाती है और रामलिंगा राजू इस मंदी को हैंडल नहीं कर पाता और उसका भांडा फूट जाता है। सत्यम घोटाले की वजह से कई लोगों को नुकसान झेलना पड़ा और कंपनी कानून में सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला 2018। हीरो का फरेब। हाल ही में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला घोटाला था पंजाब नेशनल बैंक घोटाला। इसमें एक हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया, और इसमें पंजाब नेशनल बैंक की तकरीबन 50% से भी ज्यादा पूंजी साफ कर दी। इस मामा भांजे की जोड़ी ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया और झूठी अंडरटेकिंग्स बैंकों को देने लगे, और 11,000 करोड़ की बैंक धोखेधड़ी करके ये दोनों मामा भांजा विदेश फरार हो जाते हैं। इस घोटाले ने हमारे बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को दर्शाया। विजय माल्या, किंग बैड टाइम्स। विजय माल्या ने कई बैंकों से लोन लिए और वो लोन राशि अपनी कंपनियों में लगाता था, और बैंकों का पैसा बिना चुकाए वो लंदन भाग जाता है। इससे कई बैंकों के पैसे साफ हो गए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IDBI प्रमुख रहे। सहारा घोटाला। सपने जो टूट गए। सहारा घोटाला में लाखों छोटे निवेशकों की जीवन भर की जमा पूंजी डूब गई। सहारा ने बॉन्ड के जरिए 24,000 करोड़ रुपए जमा कर लिए, और सहारा ने अपने निवेशकों को
कभी लौटाया ही नहीं। इस घोटाले ने दिखाया कि कैसे नियमित सेक्टर में भी कोई अगर चाहे तो इतना बड़ा घोटाला कर सकता है। तो इन घोटालों से हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी निवेश के मौके को हमेशा भरोसेमंद सोच से सत्यापित करें। बाजार के नियम और रुझानों के बारे में हमेशा जागरूक रहें। अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो उसमें खतरा भी हो सकता है। वित्तीय घोटाले तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जागरूकता हमारी सबसे बड़ी रक्षक है। सतर्क रहें, जानकारी रखें और समझदारी से ही निवेश करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए जागरूकता फैलाते हैं। अगली बार तक के लिए सुरक्षित रहें, स्मार्ट रहें, क्योंकि जानकारी ही शक्ति है। धन्यवाद देखने के लिए।